बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन में डालेंगे हम छोटा वाला 1 कप ऑयल का, जो नॉर्मल घर में सबसे छोटा कप होता है वो डाल दें आप, चाय वाले, ठीक है। और ये मैंने 2 प्याज ग्रेट किए थे, यानी कि इसका मैंने पेस्ट बना लिया था जग में डाल के। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और ये रेड कलर का तो होगा नहीं क्योंकि ये पेस्ट है, तो इसलिए इसको आपने 6 से 7 मिनट पकाना है। और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारा प्याज रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मज़ेदार से घर के मसाले। कुटी मिर्च डाली है मैंने 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ये है धनिया कुटा हुआ 2 टीस्पून, और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और लहसुन है 1 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, इसके छिलके उतार के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, और ये भी इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने नमक और मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम चिकन लिया था मैंने 700 ग्राम, और इसको अच्छी तरह आपने धो के डालना है। और चिकन डालने के बाद इसको हम कर लेंगे मसालों में मिक्स। और ये है हमारी रेशम की तरह चिकन मखमली रेशमी कढ़ाई। अब इसमें डाल देंगे हम, ये है हमारा जीरा, और ये है भुना हुआ 1 टेबलस्पून, और ये है कुटा हुआ। और इसका जो फ्लेवर है ना, आप जब खाएंगे बहुत आपको मज़ा आएगा। और मैंने दही डाल दिया है 250 ग्राम, और दही आपने फेंट के डालना है, आपने दानेदार दही नहीं डालना। तो ये मखमली कढ़ाई है, इसलिए मखमल की तरह बनती है, तो आपने दही भी फेंट के डालना है। अब इसको कर लेंगे मिक्स, और इसको हमने पकाना भी है कुछ देर के लिए। तो इसको हम चमचे को निकाल के इसके अंदर अगर पानी की ज़रूरत हो तो डाल दें, नहीं तो इसको आप कवर कर दें 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए कितना अच्छा सा पक चुका है। अभी थोड़ी कसर बाकी है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी जाना बाकी हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जले ना। अब ये मैं दूध डाल दूंगी 1 गिलास। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम डाल दें 4 टेबलस्पून। और ये मैंने डाली है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के। तो ये सब चीज़ें डाल के फिर से इसको मिक्स करेंगे, और इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और देखें, खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। मैंने कवर कर दिया था फिर से लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट हो चुके हैं। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये जले बिल्कुल भी ना। अगर इसमें ज़रूरत हो पानी की तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं पानी की जगह। और कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सब्जियां। 4 हरी मिर्चें ली थी, 2 इंची का टुकड़ा था अदरक का, इसको बारी बारी चॉप कर लिया। 1 शिमला मिर्च थी, 1 टमाटर था, और इसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, और 1 छोटा प्याज था। तो इसको हम डाल देंगे सबको इसके अंदर, और ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको बस कवर कर देंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने सब्जियां डाली हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के लिए कवर किया था लो फ्लेम के ऊपर, और एकदम बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से मखमली कढ़ाई। आप ये खाएं और इसको आप इंजॉय करें। तो अब क्या, ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, ताकि ये बहुत अच्छी सी लगे। और इसका जो फ्लेवर आया ना, आप सोच नहीं सकते इतनी मज़ेदार ये बनी है। आपने ये लाजमी बनानी है, और ये बहुत ही सबको पसंद आने वाली कढ़ाई है। कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होंगी, और मैंने बहुत सारी रेसिपी बताई हैं, लेकिन इसका अलग ही और डिफरेंट जायका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको चपाती रोटी से खाएं, ताफ्तान से खाएं, शीरमाल से खाएं, नान से खाएं, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंजॉय करेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।